हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम के गौर और 12th क्लास के फिजिक्स के इस वीडियो में इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिस्क्राइब करने वाले बच्चों की इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। बच्चों देखिएगा, यहाँ पर एक मैंने चार्ज कंसीडर किया है। यहाँ पर एक पॉइंट ओ ले लिया मैंने, यहाँ पर ये देखिए ये सेंटर में, और यहाँ पे मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया। अब ये प्लस क्यू चार्ज से क्या होता है कि अगर यदि सेम डिस्टेंस पर कोई डिफरेंट पॉइंट्स ले लें, यहाँ पर एक यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पर ये इस तरीके से डिफरेंट पॉइंट्स ले लीजिए जो चार्ज से सेम डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस पर हो। तो इक्वल डिस्टेंस पर होने की वजह से यहाँ पर सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तब इस पूरी सरफेस को, इस इमेजिनरी सरफेस को क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे, जिस पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। एक बार फिर से बोल के दिखा रहा हूं बच्चों। एक इमेजिनरी सरफेस होती है, देयर इज एन इमेजिनरी सरफेस और ऑन विच द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ दैट सरफेस इज सेम, दैट इज नोन एज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बच्चों, चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर कोई इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करते हो जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, तो इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस joining to the different points, joining to points on which the potential value will be same, the value of the electric potential will be same. This is called the equipotential surface. अब इक्विपोटेंशियल सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्मली पास होती हैं बच्चों, मतलब इस सरफेस को नॉर्मली कट करती हैं। मैं बना के दिखा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। तो जो देखिएगा यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से नॉर्मली, मतलब 90 डिग्री के एंगल के साथ निकल रही हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ गए बच्चों। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की मैं प्रॉपर्टीज बोल के दिखा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। बच्चों, पहली प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस को जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से नॉर्मली कट करती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज कट टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉर्मली। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज कट टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉर्मली, मतलब यह 90 डिग्री के एंगल के साथ कट करेंगी। ये पहली प्रॉपर्टी मैंने बोल के दिखाई। सेकेंड प्रॉपर्टी यार ध्यान से सुनिएगा बच्चों। यदि किसी चार्ज पॉइंट को या पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सरफेस से लेके जा रहा हूं, मतलब एक पॉइंट चार्ज यहां पर है, उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जा रहा हूं, तो कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। वर्क डन तब करना पड़ता है जब दो पॉइंटों के बीच में अगर चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हो, उनके पॉइंटों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस हो। लेकिन यहाँ पर हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो यदि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। इंग्लिश में बोल के दिखा रहा हूं। देयर विल बी नो वर्क डन इन ब्रिंगिंग टू द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी बोल के दिखाई बच्चों कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले जाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। दूसरी बात ये बच्चों कि दो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर इसके बाद में इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊंगा तो ऐसे बनेगी, इसके बाद में इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊंगा तो ऐसे बनेगी, ठीक है। तो कोसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में बनती है, कोसेंट्रिक स्फीयर के रूप में बनती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तीसरी प्रॉपर्टी बोल के दिखाई बच्चों मैंने, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद में कोई भी कंडक्टर लेते हैं आप, जब उसको चार्ज देते हैं तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसका मतलब उसकी जो सरफेस होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह क्या करती है, वर्क करती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रिक मेटेलिक कंडक्टर है उसकी जो सरफेस होती है ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह क्या करती है, वर्क करती है। और यदि मैं बात करूं, अगर कोई पॉइंट चार्ज है, ये देखिए पॉइंट चार्ज है, तो उसके चारों तरफ जितनी भी आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे वो कोसेंट्रिक, मतलब एक ही सेंटर वाली कोसेंट्रिक स्फीयर के फॉर्म में प्राप्त होंगी, ठीक है। तो ये मैंने प्रॉपर्टीज बोल के दिखाई। अब मैं इसको आपको ओरिजिनल नोट्स रख के दिखा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से बच्चों। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विपोटेंशियल सरफेस इन इमेजिनरी सरफेस ज्वाइनिंग टू द पॉइंट्स ऑफ द सेम पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं बच्चों, तो प्रॉपर्टीज में ये देखिए, मैं प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टी मैंने बोल के दिखाई थी आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज कट इक्विपोटेंशियल सरफेस नॉर्मली। दूसरा मतलब वो नॉर्मली कट करती है इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरा, इफ द चार्ज इज टेकन फ्रॉम द वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस देन देयर विल बी नो वर्क डन, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले आने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो बच्चों देखिए ये सारी प्रॉपर्टी, ये थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ये देखिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बच्चों आज के इस वीडियो में इतना काफी। थैंक यू सो मच।